नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, हमारी 2 क्लास उस पर आ चुकी हैं। अगर आपने वो पहले नहीं देखी तो पहले उनको जाकर आप देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। जैसे सिंप्लीफिकेशन हमने करा दिया है, उसकी 1-2 वीडियो और आएगी सिंप्लीफिकेशन की। अभी फिर भी बहुत कहीं तक वो 90% तक हो चुका है, तो वहाँ पर आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ की तीसरी हमारी ये क्लास है। तो आज हम केवल एलसीएम बेस्ड ही क्वेश्चन करेंगे, जो केवल एलसीएम पर ही बेस्ड होंगे। ऐसे क्वेश्चन हम लगाएंगे आज। तो आइए शुभारंभ करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है साथियों, वो है कि 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर 117। तो उन संख्याओं का एलसीएम लासा ज्ञात करें। तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा? तो साथियों 2 सहभाज्य संख्याएं हैं और उनका गुणनफल 117 दे रखा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं हों या 3 संख्याएं हों, कितनी भी संख्याएं हों, तो उन संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनका एलसीएम होता है। मतलब उनका जो एलसीएम होता है उनके गुणनफल के बराबर ही होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों, वो कितना हो जाएगा? 117 ही हो जाएगा। तो उनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कभी वो संख्याएं पूछे कि बड़ी संख्या ज्ञात करो या छोटी संख्या ज्ञात करें या दोनों संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्याएं कैसे निकालोगे आप? आपको कुछ नहीं करना, 117 के 2 को प्राइम फैक्टर आपको बनाने। तो 117 के 2 को प्राइम फैक्टर हो जाएंगे आपके 13 गुणा 9, 13 9 117। तो वो जो 2 संख्याएं हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी 13 और 9। ये 2 संख्याएं हो जाएंगी जो जिनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। तो साथियों उसने जो बोला था वो अभाज्य संख्या नहीं बोला था, उसने बोला था सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर है। क्योंकि बहुत दोस्त ये सोच रहे होंगे कि 9 जो होता है वो भाज्य संख्या होती है, लेकिन हमसे क्वेश्चन दिया था कि 2 को प्राइम नंबर हैं, सह अभाज्य हैं। मतलब संख्या आपस में सह अभाज्य हैं, आपस में क्या है? को प्राइम है। एक दूसरे का कोई भी फैक्टर एक को छोड़कर कॉमन नहीं है। तो जो संख्या हो जाएंगी, एक 13 हो जाएगी, एक संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। और उनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 117 ही हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को नोट करके भी लिख सकते हैं कि 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का एलसीएम। तो आज का ये इसी क्वेश्चन से आज हमने शुरुआत करी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो साथियों ये अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। कितना शेष बचे? 2 शेषफल बचे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका हम एलसीएम निकालेंगे। कभी भी वह छोटी से छोटी संख्या की बात करता है, लीस्ट नंबर की अगर बात करता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वहाँ पर एलसीएम लेना होता है। लेकिन प्रत्येक कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि आप उससे छोटी से छोटी बोला है आपको एलसीएम ही निकालना है। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ज़्यादातर छोटी से छोटी अगर वो बोलता है तो एलसीएम ही निकालते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 6, 8, 12 और 16 का जो एलसीएम हो जाएगा साथियों, आप प्राइम फैक्टर द्वारा भी इनका एलसीएम निकाल सकते हैं या सीधा भी सोच सकते हैं कि जो एलसीएम होता है वो या तो सबसे बड़ी संख्या होती है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 16। या फिर उसी संख्या का कोई गुणज होता है, मल्टीपल होता है। तो 16 तो हो नहीं सकता क्योंकि 6 से भाग नहीं जाएगा। तो 16 का दूसरा जो मल्टीपल हो जाएगा वो 32 हो जाएगा। 16 दूनी 32। तो 32 भी नहीं हो सकता क्योंकि 32 में भी 6 से भाग नहीं जाता। इसका जो तीसरा मल्टीपल हो जाएगा 16 गुणा 3 48 हो जाएगा। 48 तो 4 से भी भाग चला जाएगा, 6 से भी भाग चला जाएगा, 8 से भी चला जाएगा, 12 से भी चला जाएगा। तो इसका मतलब जो इनका एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 48 48 हो जाएगा। वरना आप निकाल सकते हैं सीधा। आपको क्या करना है? अभाज्य संख्याओं से पहले भाग लगाना है। जैसे 2 3 4 2 3 5 ऐसे भाग लगाना होता है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। इस प्रकार से आप भाग लगाते चले जाओगे। 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8।
फिर 2 से आप भाग लगाओगे तो इसी प्रकार से 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4। तो अब आप फिर 2 से भाग लगाओगे तो फिर 1 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर लास्ट में किससे भाग लगा दोगे, 3 से। तो लास्ट में कितना हो गया, 1 हो गया सभी जगह। तो आपका जो एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। कितना हो गया एलसीएम, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणा 3 कितना हो गया 48, 48। तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो इस प्रकार से आप एलसीएम निकाल भी सकते हैं। तो आपका जो एलसीएम हो गया 48, तो 48, तो 48 वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सब से डिवाइड होगी, 4, 6, 8, 12 और 16 से। 48 से छोटा नंबर नहीं है कोई जो इनसे डिवाइड होगा। 48 से बड़े नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत संख्याएं ऐसी हो सकती हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 48, जो इनसे विभाजित होगी। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि विभाजित हो, उसने पूछा है प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचे। एवरी कंडीशन में 2 शेषफल बचना चाहिए। तो आप क्या करोगे, हमारा जो एलसीएम 48 है, हमें पता है कि इनसे भाग देने पर 48 में शेषफल 0 आएगा। 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 0। तो अब इसमें अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 50। तो 50 ऐसी संख्या, इनसे भाग करने पर, इन सभी संख्याओं से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 50 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कि एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं संख्याओं का। सीधा आप लिख भी सकते हो कि एलसीएम ऑफ जो भी संख्याएं दे रखी हैं ABC, एलसीएम ऑफ ABC, और प्लस में जो भी हमें शेषफल बचाना है रिमाइंडर, उसको जोड़ देते हैं। ये सीधा इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप, मुझे उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कौन। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्याएं ज्ञात करें। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 3, 5, 8 और 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे 3, 5, 8, 3, 5, 8, 12 का जो एलसीएम हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा आपका 120। कितना हो जाएगा एलसीएम, 120 हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल लेना। तो कैसे निकालेंगे, 12 का कोई मल्टीपल ढूंढेंगे। 12 दूनी 24, 12 या 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। लेकिन 8 से 60 नहीं घटेगा। ठीक है, तो 60 का भी अब मल्टीपल कौन सा हो जाएगा, 60 दूनी 120। तो अब 8 से 120 कट जाएगा, तो 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी, 8 से भी और 12 से भी। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसने पूछा था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों वाली, कितने अंकों वाली, 5 अंकों वाली। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। तो हम अब क्या करेंगे, जो इनका एलसीएम आया, एलसीएम से भाग लगाएंगे इसमें। तो एलसीएम से आप भाग लगाओ, तो 120 का मतलब कोई ऐसा मल्टीपल देखेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि 120 वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित होगी। 120 से भी बहुत सारी बड़ी संख्या बहुत सारी हो सकती हैं, अनंत संख्या हो सकती है। मतलब 120 के जितने भी मल्टीपल हैं, 120 का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, वो सभी इन सब से विभाजित होंगे, वो सब भी इनसे विभाजित होंगे। तो अब हम देखेंगे क्या ये 120 का मल्टीपल है या नहीं है। तो नहीं है तो इसको हम मल्टीपल बनाएंगे। कैसे भाग लगाओगे, तो आप इसमें तो 8 बार भाग चला जाएगा, 12 96, 960। तो शेषफल कितना हो जाएगा 39। फिर 9 उतार लेंगे, फिर 12 36, 3 बार भाग चला जाएगा 360। फिर 39 शेषफल बच जाएगा, फिर 9 उतार लेंगे, फिर 3 बार ही भाग जाएगा तो 360। शेषफल कितना हो जाएगा 39। तो हमने देखा 120 का ये मल्टीपल नहीं है, मतलब कितना ज़्यादा हो रहा है, 39 ज़्यादा हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से 39 घटा देंगे, संख्या में से क्या करेंगे 39 घटा देंगे। तो 99,999 में से आप 39 घटा दोगे तो आपके पास हो जाएगा 99,960। तो 99,960 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो 120 से पूर्णतः डिवाइड होगी और इनसे भी पूर्णतः डिवाइड होगी। लेकिन उसने पूछा है कि शेषफल कितना बचना चाहिए साथियों, तो बचना चाहिए। तो क्या करोगे, इसमें आप 2 जोड़ दोगे। जैसे ही आप इसमें 2 जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 99,960।
62, ये आपका उत्तर हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा इन सभी से भाग करने पर। तो अगर वो 5 अंकों की संख्या पूछे या 4 अंकों की पूछे या 6 अंकों की पूछे तो आप, मुझे उम्मीद है आप कर सकते हो। क्या करना होता है, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम से भाग लगाएंगे, फिर जो शेषफल होता है उसको संख्या में से घटा देते हैं। अगर वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है, अगर वो छोटी से छोटी संख्या पूछता है, तब हम शेषफल नहीं घटाते, तब हम क्या करते हैं, आइए वो क्वेश्चन भी हम देखते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3, 5, 8, 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे? 2 शेषफल बचे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा 120। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 120। 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उसने पूछा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, कितने अंकों की? 4 अंकों की। और कौन सी संख्या? छोटी वाली संख्या, छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1000 होती है। कौन सी होती है? 1000 होती है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या करेंगे, एलसीएम से भाग लगाएंगे इसमें। तो 120 इनका एलसीएम हो गया, 120 से भाग लगाओगे तो 8 बार भाग चला जाएगा, 12 अट्ठे 96, 960। तो आप यहाँ देखोगे इनका जो शेषफल बच जाएगा वो कितना बच जाएगा? 40 बच जाएगा। तो इससे पहले क्वेश्चन में जो हमने किया था, पूछ रहा था कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो हमने शेषफल को घटा दिया था। लेकिन अब की बार हम शेषफल को नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि जैसे ही हम शेषफल इसमें से घटाएंगे तो संख्या 4 अंकों की नहीं होगी, वो संख्या 3 अंकों की हो जाएगी इसमें। क्योंकि ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, इसमें से आप कुछ भी घटाओगे तो ये संख्या 3 अंकों की हो जाएगी। और हमें आंसर देना है 4 अंकों में। कितने अंकों में? 4 अंकों में। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दूसरी कंडीशन होती है मल्टीपल निकालने की, वो किस तरह से होती है कि 120 और 40 का डिफरेंस निकालेंगे। तो 120 मतलब भाजक और शेषफल का डिफरेंस निकालते हैं। तो इनका जो अंतर हो गया वो कितना हो गया? 180 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 80 इसमें जोड़ देते हैं। डिफरेंस को जो जिस संख्या में भाग लगा रहे होते हैं उसमें जोड़ देते हैं। किसके डिफरेंस को? भाजक और शेषफल के डिफरेंस को। तो 1000 में तो आप 80 जोड़ोगे तो 1080 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1080 हो जाएगा। तो 1000 वह छोटी से छोटी संख्या है 4 अंकों की जो 3, 5, 8 से विभाजित होगी। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है शेषफल कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। विभाजित नहीं करना, शेषफल बचाना है 2 प्रत्येक कंडीशन में। तो कितना जोड़ दोगे आप इसमें? 2 आप इसमें जोड़ दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 1082। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या करते हैं, जो संख्या है सबसे छोटी संख्या लेते हैं, सबसे छोटी संख्या 1000 हो गई, उसमें हम क्या जोड़ देते हैं? विभाजक और शेषफल का अंतर जोड़ देते हैं। 120 में से कितना घटा दोगे? जो शेषफल कितना है? 40। 120 में से 40 घटा दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1080, सबसे छोटी संख्या जो सभी से विभाजित होगी। 3, 5, 8 से 2 बचाना है तो 2 इसमें ऐड कर देंगे। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1082। ये आपका उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अब आप ऐसे क्वेश्चन बना पाओगे। तो अब लेते हैं इसी थोड़ा सा टाइप, यहाँ पर हम चेंज करते हैं, शेषफल का ही वो टाइप रहेगा। तो आइए देखते हैं वो क्या टाइप है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है साथियों। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 7 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात करें जिसे 5, 10, 12, 15 से भाग करने पर कितना शेषफल बचे? 2 शेषफल बचे। मतलब वह संख्या जो 5, 10, 12, 15 से भाग करने पर 2 शेष बचे, लेकिन 7 से पूर्णतः विभाजित हो, 7 का गुणज मतलब 7 का मल्टीपल हो। तो ऐसी संख्या हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को या तो हम ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन में देख लेंगे भाग लगाकर कौन सी संख्या जो 7 से विभाजित है, फिर उस संख्या को 5, 10 और 12, 15 से भाग करने पर 2 शेष बचेगा या नहीं बचेगा ये देख लेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन से हम इसको कर सकते हैं। बाकी अगर इसका आप तरीका सीखना चाहते हो तो इसका जो तरीका रहेगा, मेथड जो इसका है, तो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5, 10, 12, 15 का एलसीएम हम निकालेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60। इनका एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम 60 हो जाएगा, 60। तो 60 वह संख्या है जो 5, 10, 12, 15 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। लेकिन हमें ऐसा मल्टीपल निकालना है जो 7 से भी विभाजित हो। किससे विभाजित हो, 7 से भी पूर्णतः डिवाइड हो, विभाजित हो। तो अब हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 60 का कोई भी वो केवा मल्टीपल होगा। हो सकता है दूसरा मल्टीपल हो सकता है तीसरा मल्टीपल हो, चौथा मल्टीपल हो, पांचवा मल्टीपल हो, जो 7 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। किससे विभाजित हो, 7 से विभाजित हो। अच्छा, इतना ही नहीं, 7 से विभाजित कब हो, जब शेषफल कितना बचे, 2 बचे। ठीक है, तो इस तरह से हम एक यहाँ पर इक्वेशन बना लेते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं इस क्वेश्चन की। अब यहाँ पर हम के की वैल्यू रख के देखते हैं, जिस मान पर ये वैल्यू पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 60k + 2, इस तरह से हमने एक फॉर्म बना ली क्वेश्चन की। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 60 से पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित है, तो 56 होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 56k + 4k। 56 और 4 कितना हो गया, 60k हो गया टोटल, +2। तो हम इतने में k की वैल्यू रख के देख सकते हैं, इससे हमें आसानी हो जाएगी k की वैल्यू रखने में। तो रखो, जैसे k की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो 4 एकम 4 और 2 कितना हो गया, 6, 7 से विभाजित नहीं होगा। k की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया, 10, 7 से विभाजित नहीं होगा। फिर k की वैल्यू आप 3 रखोगे तो 4 गुणा 3 कितना हो गया, 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14, जो 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो k बराबर 3 रखने पर k की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 हम यहाँ पर रख देंगे इस इक्वेशन में। तो रख दो इधर, इस व्यंजक में k की वैल्यू आप रखोगे तो 60 गुणा k की वैल्यू कितनी रख दोगे आप, 3 रख दोगे, प्लस में कितना है 2। तो 180 + 2 कितना हो गया, 182। तो 182 ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया साथियों, आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम इसी पर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें प्रोसेस है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा इसमें यह नहीं है। बस आपको क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, जिससे आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पाएँ। और अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आपको सॉल्यूशन भी बहुत ही फिर आसान लगेगा। तो आइए एक और क्वेश्चन इसी पर हम करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात करें कि जिसे 5, 10, 12 और 15, 5, 10, 12 और 15 से सॉरी, यहाँ पर जो संख्याएं चेंज हैं, ये संख्याएं मैंने चेंज नहीं करी, जो संख्याएं हैं सॉरी उसके लिए 4, 6 और 5, 8 ये संख्याएं 4, 5, 6, 8 कि 4, 5, 6, 8 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचे, एक शेषफल बचे और 13 का क्या हो, वो गुणज हो। साथियों आंसर तो उससे भी आ जाता, लेकिन ऑप्शन फिर चेंज हो जाते, तो मैंने ऑप्शन उस हिसाब से लिख दिए थे, संख्याएं यहाँ पर चेंज ना करी। तो संख्याएं थी 4, 6, 5, 8। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, संख्याओं का एलसीएम निकालोगे। तो 4, 5, 6, 8 का जो एलसीएम हो जाएगा, तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा, इनका एलसीएम 120। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। तो 120 इनका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन 120 13 से डिवाइड नहीं होगा, 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे कि 120 का कोई केवा मल्टीपल होगा, 120 का कोई केवा मल्टीपल होगा और शेषफल कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। और 1 जोड़ने पर वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 13 से भी विभाजित होगी। और 1 जोड़ने पर शेषफल 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अब आप क्या करोगे, k की वैल्यू रखोगे। तो k की यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो यहाँ बड़ी संख्या हो गई है, तो आप छोटी भी इसको कर सकते हैं। तो 13 से इसमें भाग लगाओ 120 में, 117।
120 से पहली 117 ऐसी संख्या जो 13 से डिवाइड हो सकती है, तो एक होती है, मतलब 117 के प्लस 3 के लिख सकते हैं, 120 के को हम, और प्लस में कितना है 1। इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर वैल्यू रख के देख सकते हैं, क्योंकि ये संख्या छोटी हो गई अब आपके लिए। तो के की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, 13 से नहीं कटेगा। 2 रखोगे 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, नहीं कटेगा 13 से। 3 रखोगे 3 तिया 9 और 1 10, 13 से नहीं कटेगा। 4 रखोगे 3 चौक 12 और 1 13। तो के की वैल्यू कितना लोगे आप यहाँ पर 4 रखोगे, तो के बराबर 4 रखने पर, तो के बराबर आप यहाँ 4 रख दोगे तो 120 गुणा 4 प्लस 1, तो 12 गुणा 4 कितना हो गया 480, और एक कितना हो गया 481। तो 481 आप सभी का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 481। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, और अब आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो। कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन है कि उसका मल्टीपल हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को इस फॉर्म में आपको लिख लेना है, और फिर वहाँ पर के की वैल्यू रख के हम देख लेते हैं। या साथियों, इस क्वेश्चन को हम, अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ और मैं अगर इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में करता हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाऊँगा। ऑप्शन से इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, वह संख्या देखूंगा जो 13 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे 13 से ये भी विभाजित नहीं होगी, 13 से दूसरा ऑप्शन ये भी विभाजित नहीं होगी, और 13 से ये भी विभाजित नहीं होगी। अब ऑप्शन बचा 4, चौथा ऑप्शन हमारे पास बचा जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये इसका आंसर मैं ऐसे दे सकता हूँ एग्जाम में। फिर भी अगर 2 ऑप्शन आपके ऐसे हो जाएं जो 13 से कट जाएं, 13 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, 2 ऑप्शन ऐसे हो जाएं, तो फिर आप 6 से भाग देकर पता लगा सकते हैं कि शेषफल कितना बचना चाहिए, उसमें 1 बचना चाहिए। या 5 से भाग लगाकर पता लगा सकते हैं कि शेषफल कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो बहुत सारे रास्ते होते हैं ऑप्शन से चेक करने के। तो एग्जाम में मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाने के लिए आपको बोलूँगा, बाकी तरीका आप सीख चुके हो। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है, ये अलग टाइप है। क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6, 8 और 10 से भाग करने पर शेषफल क्रम से 2, 3, 4, 5, 6, 8 बचे। तो मतलब शेषफल यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं, शेषफल क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे संख्याओं का। तो 4, 5, 6, 4, 5, 6, 8 और 10 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, शेषफल लिख लेते हैं। 2, 3, 4, 6, 8 ये शेषफल हो गए। मतलब 4 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे, 5 से भाग देने पर 3 बचे, 6 से भाग देने पर 4 बचे, 8 से भाग देने पर 6 बचे, और 10 से भाग देने पर 8 बचे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, विभाजक और शेषफलों का हम अंतर निकाल लेते हैं। तो विभाजक हमारे पास हैं 4, 5, 6, 8, इनसे हमें भाग लगाना है। शेषफल हैं 2, 3, 4, 6, 8, ये हमारे शेषफल हैं। तो 4 में से 2 घटाओगे 2, 5 में से 3 घटाओगे 2, 6 में से 4 घटाओगे 2, 8 में से 6 घटाओगे 2, और 10 में से 8 घटाओगे 2। तो इस तरह से इनका जो डिफरेंस हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। मतलब ये इनका कॉमन डिफरेंस हो गया, सभी का अंतर। और ऐसे क्वेश्चन में आपको डिफरेंस हमेशा बराबर ही मिलता है। तो अब आप क्या करोगे कि जो भी डिफरेंस होता है उसको एलसीएम में से घटा देते हैं। तो इनका एलसीएम कितना, 120, 120 में से आप 2 घटा दोगे तो आपका जो आंसर है 118 हो जाएगा। तो 118 आप, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 118 वह संख्या है जो 4, 5, 6, 8 और 10 से भाग करने पर शेषफल 4 से भाग करने पर 2 बचेगा, 5 से भाग करने पर 3 बचेगा, 6 से भाग करने पर 4 बचेगा, 8 से भाग करने पर 6 बचेगा, और 10 से भाग करने पर कितना बचेगा साथियों, 8 बचेगा। तो 118 वह सबसे छोटी संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है वो सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एलसीएम ऑफ ए, बी, सी माइनस के, जहाँ के बराबर क्या हो जाएगा,
अंतर हो जाएगा विभाजक और शेषफलों का। मान लो कोई संख्या a से भाग देने पर शेषफल मान लो r1 है, बराबर ऐसे ही b से भाग करने पर मान लो शेषफल क्या है r2 है, ऐसे c से भाग करने पर मान लो शेषफल क्या है r3 है। तो अलग अलग शेषफल होगा, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। जो डिफरेंस सभी का क्या होगा बराबर मान लिया, वो डिफरेंस क्या हो गया k हो गया। तो एलसीएम में से क्या घटा देते हैं k घटा देते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को नोट करके लिख सकते हो। तो आइए इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन हम इसी पर लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 7, 11 और 17 से भाग करने पर शेषफल क्रम से 2, 4 और 7 बचें। तो शेषफल कितना बचना चाहिए? 2, 4, 7 बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब हम देखेंगे कि 7, 11 और 17 से भाग करने पर शेषफल कितना बचना चाहिए? 2, 4 और 7 बचना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो अंतर यहाँ पर अलग अलग आएगा, बराबर नहीं आएगा। 7 में से 2 घटाओगे 5, 11 में से 4 घटाओगे आप, तो 11 में से जब आप 4 घटाओगे तो 7 बचेगा, और 17 में से आप अगर आप 7 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर डिफरेंस अलग अलग आए, बराबर नहीं आया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी आए कि डिफरेंस अलग अलग हो जाए, बराबर नहीं आए, वैसे तो अंतर बराबर ही आता है, तो हम क्या करते हैं? डिफरेंस को बराबर करते हैं। तो कैसे बराबर करते हैं कि हम जो शेषफल हैं उनको उनके मल्टीपल लिखते हुए चले जाएंगे। जैसे 2, 4, 7 शेषफल हैं तो इनको दोगुना कर देंगे। 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8 और 7 का दोगुना कितना हो गया? 14 है। मतलब हमने शेषफल का क्या कर दिया? जो भी शेषफल थे सभी का 2 गुना कर दिया। ठीक है, अब हम घटा के देखेंगे। 7 में से 4 गया तो 3 बचा, 11 और 8 का अंतर भी 3 हो गया, 17 और 14 का अंतर भी कितना हो गया साथियों? 3 हो गया। तो शेषफल क्या हो गया? बराबर हो गया। सभी में शेषफल क्या हो गया? बराबर हो गया। किससे गुणा करने पर? 2 से गुणा करने पर। किससे गुणा करने पर? 2 से गुणा करने पर शेषफल सभी में क्या हो गया? बराबर हो गया। अगर 2 से गुणा करने पर नहीं होता तो फिर हम 3 से गुणा करके देखते। तो इस तरह से गुणा कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 7, 11 और 17 सभी आपस में को प्राइम नंबर हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा वो इनके प्रोडक्ट मतलब इनके गुणनफल के बराबर ही होगा। तो इनका एलसीएम 7 गुणा 11 गुणा 17। जब आप इनकी गुणा करोगे तो 17 गुणा 7 कितना हो गया? 119 गुणा में 11। जब आप बनाओगे तो आपका ये हो जाएगा 9, 0, 9 1 10, 2 1 3, 1309। कितना हो जाएगा ये मित्रों? 1309 हो जाएगा 11 से गुणा करने पर। मतलब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1309 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम 1309 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो शेषफल था, जो कॉमन डिफरेंस था वो कितना था? 3। सभी में अंतर कितना हो गया? 3 का अंतर हो गया, बराबर बराबर। तो 3 इसमें से घटाएंगे हम। जैसे ही आप इसमें से 3 घटाओगे तो ये हो जाएगा 1306। 1306। तो 1306 अभी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ शेषफल को 2 गुना किया था, 2 से गुणा किया था। तो जो भी आपका आंसर आया लास्ट में आप उसको 2 से विभाजित कर दोगे, 2 से क्या कर दोगे? भाग कर दोगे। तो जब आप 1306 को 2 से भाग करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 653। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन हम बनाते हैं। जब भी शेषफल बराबर नहीं दिया होता है तो हम शेषफल को बराबर कर लेते हैं। 2 या 3 या किसी से गुणा करने पर शेषफल बराबर जब हो जाते हैं तो हम जब लास्ट में हम देखते हैं फाइनल जब हमारा आंसर होता है, हम देखेंगे कि हमने किससे गुणा किया था। तो हमने शेषफल में 2 से गुणा किया था, तो लास्ट में हम फिर किससे ही भाग लगा देंगे? 2 से ही हम फिर इसमें भाग लगा देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 653। इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है अब आप ऐसे क्वेश्चन बना पाओगे। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एलसीएम एचसीएम का न्यू टाइप है, इससे अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप है। तो देखते हैं वो टाइप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है कि 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और वे क्रमशः हैं 10, 12, 15, 20 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो कितने सेकंड बाद वे पुनः
एक साथ बजेंगी। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन में भी हमेशा संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है, मतलब समय का एलसीएम निकाला जाता है। तो जो हमें समय दिया है कि कितने समय के अंतराल पर बजती हैं, 10 बार है 10, 12, 15, 20, 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो इन सभी का जो एलसीएम हो जाएगा, जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 पंजे 10, 2 चिक्के 12, 15, 10 बार गया 15। ऐसे ही जब आप प्राइम फैक्टर बना के इनका एलसीएम निकालोगे तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 120। कितना हो जाएगा? 120 नहीं, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम 60 ही हो जाएगा। तो वो घंटियाँ, ये सभी घंटियाँ प्रत्येक 60 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती होंगी। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट के अंतराल पर। और इसी में अगर क्वेश्चन को वो चेंज करता है तो कैसे चेंज करता है और किस प्रकार से वह क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। और इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से वो इस क्वेश्चन में चेंज कर सकता है। तो साथियों क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है कि 4 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी घंटियां एक साथ यदि 9 AM मतलब सुबह 9 बजे बजी हों तो कितने बजे पुनः एक साथ बजेंगी? ये पहला क्वेश्चन है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे टाइम का। तो इनके बजने का जो टाइम है वो है 6, 8, 12, 18। इनके रिंग होने का टाइम है 6, 8, 12, 18। तो एलसीएम निकालेंगे 6, 8, 12, 18 का जो एलसीएम हो जाएगा, लासा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रों 18 दूरी 36, 18 गुणा 3 54, 18 गुणा 4 72। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 72। तो 72 मिनट इनका एलसीएम हो गया। कितने मिनट हो गया? 72 मिनट। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि ये घंटियाँ हर 72 मिनट बाद एक साथ रिंग करेंगी, एक साथ बजेंगी, हर 72 मिनट के अंतराल पर, एवरी 72 मिनट। अब हमसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि यदि वो 9 बजे बजी हों, कितने बजे एक साथ बजी हों? सुबह 9 बजे। तो आप जब पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 बजे में, सुबह 9 बजे में जब आप 72 मिनट जोड़ोगे तो 72 मिनट का मतलब हो गया, 72 मिनट को आप लिख सकते हो 1 घंटा 12 मिनट। क्या लिख सकते हो? 1 आवर 12 मिनट्स। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 9 और 1 10 बज के 12 मिनट 0 सेकेंड। इतने बजे सुबह AM ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतने बजे ये पुनः एक साथ बजेंगी अगर ये 9 बजे बजी हो तो पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि 6 घंटे में कितनी बार बजेंगे? कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो या तो आप इनके आवर बना लो, या 6 घंटे में आपको पता है 6 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 6 गुणा 60। भाई घंटे को अगर आपको कभी मिनट में चेंज करना है कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। तो 60 से गुणा कर दोगे, आपके पास मिनट हो जाएंगी। किसी भी आवर को अगर आपको मिनट में बदलना है तो 6 गुणा 360 कितना हो गया? 60 कितना हो गया? 360। तो 6 घंटे में कितनी मिनट हो गई? 360 मिनट हो गई। और हमें पता है हर 72 मिनट पर ये एक साथ रिंग करती हैं। तो 72 से इसमें जब आप भाग लगा दोगे तो आपका भाग कितनी बार भाग चला जाएगा? 5 बार इसमें भाग चला जाएगा। तो आपका आंसर 5 नहीं होगा। जो आपका जो आंसर होगा वो 6 होगा। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है कि 6 घंटे में कितनी बार बजी होंगी। तो जब हमने 360 में भाग लगाया 72 का तो 5 बार भाग चला गया। तो एक बार आप वो वाला ऐड करोगे जब ये शुरुआत में उन्होंने बजना स्टार्ट किया होगा एक साथ। तो जब ये शुरुआत में एक साथ बजी होंगी तो तब 0 सेकंड का समय रहा होगा, मतलब समय नहीं रहा होगा। भाई जब ये घंटियाँ शुरू में एक साथ
बजी होंगी तभी तो आपको पता लगा। पहली घंटी 6 मिनट बाद बजी, दूसरी घंटी 8 मिनट बाद बजी, तीसरी घंटी 12 मिनट बाद और चौथी घंटी 18 मिनट बाद। ये आपको कब पता लगेगा? जब आप सभी घंटियों को एक साथ शुरू में बजाओगे, उसके बाद आप टाइम काउंट करोगे। तो जो आपने शुरू में एक साथ बजाया था उसको आपको और जोड़ना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर 5 और 1 6, तो 6 बार 6 टाइम्स ये घंटियाँ 6 घंटे में बजेंगी। तो कितने घंटे में बजेंगी? 6 घंटे में कितनी बार बजेंगी? 6 बार बजेंगी। मतलब ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में हम एक जोड़ देते हैं शुरू वाला। तो साथियों, उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन अब आप कर पाओगे। और ये जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे ये सभी क्वेश्चन एलसीएम पर बेस्ड थे, एलसीएम पर आधारित थे। अब इससे अगली क्लास में जो हम क्वेश्चंस लगाएंगे वो एचसीएफ मासा पर आधारित क्वेश्चन हम लगाएंगे। तो इसी तरह से आप सभी को हमारी क्लासेस मिलती रहेंगी। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और वो क्लास आपको कल ही मिल जाएगी साथियों। तो वीडियो को शेयर करते रहें और खुश रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।